अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक को जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है जब वो कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट या कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं कि जी हमें अपार्टमेंट लेना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए या शॉप लेनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में लोगों का ये सवाल होता है कि क्या वो फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स या विलाज़ में इन्वेस्ट करें या वो कोई प्लॉट लेकर रेजिडेंशियल या कमर्शियल छोड़ दें और या फिर वो कोई शॉप लेकर छोड़ दें, तो इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर जो है वो कवर करने से पहले आपको ये बताऊं कि ये चीज़ें जो हैं बेसिकली तीन तरह की सूरत हाल पे डिपेंड कर रही होती हैं। अब एक तो होती है आपकी सूरत हाल, जो क्लाइंट है वो उसकी क्या सूरत हाल है, उसका सिनेरियो क्या है। एक होती है जी कि डीलर की क्या सूरत हाल है और डीलर जो है उसके पास प्रोजेक्ट कौन सा अवेलेबल है, तो वो डीलर उस हिसाब से फिर आपको आगे से होके मिलता है। तीसरा होता है जी मार्केट की क्या सूरत हाल है। तो हम इन तीनों पे पहले मुख्तसर सा तज्ज़िया करते हैं और फिर आगे चल के हम आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि शॉप, अपार्टमेंट या फ्लैट। अब आपकी सूरत हाल ये होती है कि एक इन्वेस्टर है या एक क्लाइंट है, अब वो घर बनाना चाह रहा है। तो अब इस सूरत में तो ज़ाहिर है अगर एक क्लाइंट ने कल को घर बनाना है तो उसको ना तो अपार्टमेंट सूट करता है, ना ही उसको शॉप सूट करती है, क्योंकि वो क्लियर प्लान के साथ हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैंने कल को वहाँ पे घर बनाना है। या एक क्लियर प्लान के साथ क्लाइंट आता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि एक शॉप ख़रीद लूँ और मुझे उससे एक रेंट आता रहे। अब डीलर की सूरत हाल जो है ये बड़ा एक फ़नी टॉपिक है। डीलर जो है, अगर उस डीलर के पास या उस रियल्टर के पास या उस प्रॉपर्टी के ब्रोकर के पास सिर्फ अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट मौजूद है, तो वो आपको प्लॉट्स और शॉप्स की नेगेटिव लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर देगा। अगर वो प्लॉट्स का काम कर रहा है और उसके पास कोई अपार्टमेंट्स या शॉप का प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो आपको कहेगा कि दुनिया में जो सबसे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ प्लॉट्स में ही है और शायद आपके प्लॉट के नीचे से कल को सोना भी निकलने की उम्मीद है। तो ये तो होती है डीलर की सूरत हाल। तीसरी आ जाती है मार्केट की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इसको मैं इस तरह से समझता हूँ कि जैसे अभी पाकिस्तान में आप देखें कि जो महंगाई है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हर बंदे को पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। अब अगर आप इस राइट नाउ इस सूरत हाल के अंदर एक प्लॉट के अंदर की हुई इन्वेस्टमेंट और एक शॉप या अपार्टमेंट या बिल्डिंग में की हुई इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्लॉट के मुकाबले में वो कंस्ट्रक्टेड जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो प्लॉट है वो कीमत ख़रीद के हिसाब से ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट में काम ज़्यादा हो रहा है, हालात अच्छे हैं, मार्केट के अंदर ग्रोथ है और लोग जो हैं वो मार्केट में काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जो सरप्लस मनी है वो मार्केट में इंजेक्ट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो खुशी खुशी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ट्रेडिंग का काम जितना तेज़ी से हो रहा है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स रियल स्टेट, अगर वो नरम है और हेल्पिंग है और टैक्स वगैरह कम लगाए जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्लॉट्स जो हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तेज़ी से। उसके मुकाबले में जो अपार्टमेंट्स, शॉप्स या कोई विलास वगैरह हैं, वो इन्फ्लेशन के साथ ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर मैंने एक घर आज की डेट में बनाया है और मुझे बनाने पे 2 करोड़ रुपए लगा है, तो मैं जब कल को उसको 2 साल बाद बेचूँगा, तो जो बायर है वो इस चीज़ को समझता है कि ये चीज़ अब उस प्राइस में नहीं बन सकती जिस प्राइस में कि मैंने बनाई थी, यानी कि साकिब ने बनाई थी। तो ऐसे में मार्केट की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसले करने चाहिए और डीलर की सूरत हाल को ज़रूर अपनी नज़र में रखें कि डीलर के पास कोई प्रोजेक्ट उस तरह का मौजूद है या नहीं है। कहीं ये तो नहीं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स की वजह से आपको हटा रहा है। अब आते हैं हम ऑनेस्ट सूरत हाल पे और ऑनेस्ट ओपिनियन पे। ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर तो आप जो है वो सरप्लस अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो याद रखें आपके पास अगर बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका बजट अच्छा मौजूद है, तो कोशिश करें कि आप हमेशा कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। और कमर्शियल में जब एक स्टेप आगे जाएं, तो आप कोशिश करें कि अगर प्लॉट्स के मुकाबला शॉप से आ जाए तो आप शॉप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कल को आपको वहाँ से एक अच्छा रेंट भी मिलेगा। आपको जो
आपकी कैपिटल गेन है, जो अप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी की प्राइसेस में, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ-साथ आपकी शॉप की प्राइस बढ़ने के साथ आपको एक अच्छा मंथली या एनुअल रेंट भी आता रहेगा। तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस हमेशा कमर्शियल होती है और कमर्शियल में फिर मेरी चॉइस शॉप्स होती है, अगर बजट का इश्यू नहीं है। अब अगर बजट आपका छोटा है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये कोशिश होती है कि वो मंथली के ऊपर कोई चीज़ लें और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी एक सरप्लस अमाउंट से चीज़ बिल्ट हो जाए। स्पेशली मैंने देखा है यूके, यूरोप में जो लोग रहते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि वो 500-600 पाउंड एक साइड पे कर सकते हैं। उनकी यहाँ पे भी मॉर्गेजेस होती हैं, यहाँ पे भी उनके बिल्स और मामलात होते हैं। उस सूरत में मैं ये कहता हूँ कि चूँकि आपने पाकिस्तान जाकर रहना नहीं है और ना ही वहाँ पे आपका फ़ौरन कोई घर बनाने का प्लान है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए अपार्टमेंट इज़ द बेस्ट चॉइस। रीज़नेबल अमाउंट है उसकी, रीज़नेबल प्राइस है, कोई बहुत बड़ी आप अमाउंट पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सेकेंडली, यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। आप एक प्रोजेक्ट में ही कोई 2 करोड़ 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि एक अपार्टमेंट 50 60 70 लाख का या इसी तरह जो भी प्राइस है वो ले लें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंस्टॉलमेंट 2-3 सालों में अदा कर दें। इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी वजह से आपको पाकिस्तान जाकर रहना पड़ता है, तो आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी वहाँ मौजूद है। अल्लाह ना करे किसी वजह से आपको शिफ्ट होना पड़ता है या आपको शॉर्ट टर्म वहाँ पे कुछ अर्सा रहना पड़े, तो यू हैव दैट वन प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर यू एंड प्लस यू आर गेटिंग मंथली रेंट एज वेल। सो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी ऊपर जा रही होती है। फिर पाकिस्तान में चूँकि महंगाई बड़ी तेज़ी से हो रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने वाली प्रोडक्ट है। समटाइम्स ये दुकानों से भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को रिहाइश के मसाइल हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अच्छी जगह पे या अच्छी लोकेशन पे जब कोई घर या अपार्टमेंट मिलता है, तो वो अक्सर देखने में आया है कि लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट भी देने को तैयार हो जाते हैं, एज़ लॉन्ग उनको वो जगह और लोकेशन पसंद हो। अब हम आ जाते हैं प्लॉट पे। अच्छा, इस सारी बातचीत से तो ये लगता है कि शायद प्लॉट्स जो है वो कोई लेने वाली चीज़ ही नहीं है, प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल फ़जूल है और प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करके खुदा न खास्ता फंसने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये तमाम तर बात क्लाइंट और मार्केट की सूरत हाल पे डिपेंड करती है। आपने डीलर की सूरत हाल को बिल्कुल भी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो मौजू नहीं समझना। डीलर के पास अगर चीज़ मौजूद नहीं है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट रियल्टर। इफ़ दे हैवंट गॉट द चॉइस, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि आपका हक है कि आप अपनी सूरत हाल और मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए फ़ैसला करें और उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। प्लॉट जो है ये किन लोगों के लिए है? सबसे ज़्यादा ये उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान में अपना घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कल को घर बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की लोकेशन चूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, फ़ौरन अभी उनके पास बजट नहीं है कि वो घर बना लें और वो ये चाहते हैं यार कि प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया जाए। इस वक्त हमारा 2-3 सालों में प्लॉट की पेमेंट अदा हो जाएगी और फिर आने वाले 2-3 सालों में हम पैसे जमा करके ऊपर घर बना लेंगे। इसी तरह से बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि राइट नाउ वो स्ट्रेट अवे जाकर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। बहुत से लोग दूसरों की बनाए हुए विलास या दूसरों की बनाई हुई बिल्डिंग को लेना पसंद नहीं करते। वो अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की फिनिशिंग करना चाहते हैं। उनकी तसल्ली दूसरों के किए हुए काम पे नहीं होती। इसी तरह से बहुत से लोग अपार्टमेंट्स में रहना नहीं चाहते। तो इन सारे सिनेरियोज़ में जो ये क्लाइंट की डिमांड बनती है या क्लाइंट को सूट करता है, वो उसको फिर अपना प्लॉट सूट करता है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो फाइनलाइज़ नहीं कर पाए होते कि जहाँ पर वो प्लॉट ले रहे हैं, क्या वो वहाँ पर घर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में भी ये एक बहुत बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है कि प्लॉट आप ले लेते हैं और कल को अगर आपको कोई और लोकेशन पसंद है, तो जहाँ आपका प्लॉट होता है वहाँ पे आप प्लॉट को बेच देते हैं और आप किसी दूसरी जगह के ऊपर अपना जहाँ पे घर बनाने के लिए आप खुश हैं, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आखिरी जो पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, प्लॉट सबसे ज़्यादा आसानी से एग्ज़िट कर सकता है इन्वेस्टर। अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा तजर्बा है, वो ये है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट प्लॉट में होती है, तो आप एज़ कंपेयर टू अपार्टमेंट्स या शॉप्स
during the period of your installments as well, you have that opportunity, you have that upper hand, that whenever you want to sell and you want to get out of your investment, you can do that quite easily as compared to the shops या apartments. वहाँ पे very unlikely ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि हाफ वे थ्रू आपके अपार्टमेंट्स या शॉप्स बिकती नहीं हैं। तो इस हवाले से ये मेरा एक ओपिनियन है। लेकिन अगेन मैं लास्ट बात जो करूँगा वो ये करूँगा, it all depends on your situation. So always look for your situation first and then the market, and don't worry about the realtor's situation. Thank you.